नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम इतिहास की एक अनोखी समय यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक तरफ भारतीय सिनेमा का वो जादुई और कलात्मक जन्म है, तो दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया की वो अजीबोगरीब शुरुआत जिसने हमारी स्क्रीन्स को अनचाहे स्पैम संदेशों से भर दिया। सच में कला और तकनीक का ये विरोधाभास काफी हैरान करने वाला है। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। इस यात्रा को गहराई से समझने के लिए आइए स्क्रीन पर नजर डालते हैं, जहां हम तेजी से 3 अहम ऐतिहासिक पड़ावों से गुजरेंगे: 1913, 1978 और 1991। बस यही वो मील के पत्थर हैं जिन्होंने हमारी आज की आधुनिक दुनिया और मनोरंजन के तरीकों की पूरी रूपरेखा ही बदल कर रख दी। तो बिना किसी देरी के सीधे पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय सिनेमा के जन्म की। जरा सोचिए, साल 1913 का समय। बॉम्बे के कोरोनेशन सिनेमा में एक भारी भीड़ जमा है। मौका था दादा साहेब फाल्के की पौराणिक मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के प्रीमियर का। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिना एक भी शब्द बोले इसी एक मूक फिल्म ने उस विशाल भारतीय फिल्म उद्योग की मजबूत नींव रख दी जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। एकदम कमाल की बात है ना। मूक फिल्मों के बाद दौर आया ऐतिहासिक फिल्मों और राष्ट्रवाद का। और जब सिनेमा के इस विकासशील युग की बात होती है तो भालचंद्र गोपाल पेंढारकर जी का जिक्र आना तो बिल्कुल लाजमी है। मूक फिल्मों और प्रभात फिल्म कंपनी से अपने सफर की शुरुआत करने वाले पेंढारकर जी ने कोल्हापुर में जयप्रभा स्टूडियो की स्थापना की। उन्होंने सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि छत्रपति शिवाजी और नेताजी पालकर जैसी बेहतरीन ऐतिहासिक फिल्मों के जरिए देश में राष्ट्रवाद की एक नई लहर पैदा कर दी। साथ ही गोरखनाथ जैसी कई हिंदी फिल्मों का शानदार निर्देशन भी किया। कला और संस्कृति में इसी अमूल्य योगदान के कारण साल 1991 में उन्हें सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। खैर, सिनेमा की इस शानदार दुनिया से अब जरा गियर बदलते हैं और एकदम अलग विषय पर चलते हैं। दुनिया का सबसे पहला स्पैम ईमेल। स्क्रीन पर दिख रही इस संख्या को देखिए, 393 से 400। ये नंबर बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन साल 1978 में डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के गैरी थुरक ने इंटरनेट की शुरुआती रूप यानी ARPA नेट पर इन्हीं गिने चुने लोगों को दुनिया का सबसे पहला अनचाहा बल्क संदेश भेज दिया था। दरअसल ये एक नए कंप्यूटर का प्रचार करने का नया तरीका था, लेकिन तब किसे पता था कि यही एक संदेश आगे चलकर इंटरनेट की दुनिया में हमेशा के लिए स्पैम के नाम से जाना जाएगा। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। क्या 1913 के उन महान और दूरदर्शी फिल्म निर्माताओं ने कभी सपने में भी सोचा होगा कि भविष्य में यही स्क्रीन्स बेहतरीन कला के साथ साथ ऐसे अनचाहे स्पैम संदेशों से भी भर जाएंगी? मूक फिल्मों की उस कलात्मक शुरुआत से लेकर स्पैम के इस तकनीकी युग तक का ये सफर वाकई बहुत अजीब और विरोधाभासों से भरा है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इतिहास के इन अनोखे पन्नों ने हमें कुछ नया सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा।